बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को बढ़ाकर आम आदमी के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। इस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये तो मैं आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाऊँगा और आप आवाम से जानेंगे कि उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोल के बढ़ने से माजी में इमरान खान साहब कहा करते थे कि जब हुक्मरान चोरी करता है तो वो अपनी चोरी को पेट्रोल और डीज़ल के ज़रिए से उसकी कीमतें बढ़ाकर जो है वो चोरी की जाती है। क्या अब भी वैसा ही हो रहा है? लेकिन अब माजी के मुकाबले के अंदर अब बयानिया तब्दील क्यों हो गया है? अब ये कहा जाता है जी चूँकि आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ गई हैं, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर भी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। अब ये कहा जाता है क्योंकि ख़ित्ते के अंदर के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में कीमतें अभी भी कम हैं, इसलिए आवाम बर्दाश्त करे, आवाम को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन क्या ये आवाम जो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पेट्रोल पहुँच चुका है, इस सूरत हाल के अंदर बर्दाश्त करने के लिए तैयार है कि नहीं है? इसके ऊपर आवाम से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, मुश्किलात तो नहीं हुई? मुश्किलात क्यों हुई है, क्यों नहीं हुई? कौन कहता है मुश्किलात में हुई? अच्छा। वो खान साहब जो कहते थे ना कि तब्दीली आएगी, वो तब्दीली लेके आ रहे हैं। हाँ। गरीब आम को कहता कोई बंदा गरीब नहीं रहेगा। हाँ। उसने सही कहा, गरीबों को मार देगा, इसी तरह मार देगा वो गरीबों को। नहीं, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब का क्या कसूर है? मार्केट आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ी हैं, वो यहाँ पैदा तो कर नहीं सकते तेल को। जब वो यहाँ पैदा नहीं कर सकते, ना पैदा हो रहा है, तो फिर आलमी मंडी का इफेक्ट नीचे तक तो आना है ना। देखें, हुकूमत के पास उसमें सब्सिडी होती है, कोई आम गरीब आम के लिए कुछ करे। चलो तेल को तो आप लगे आलमी मंडी महंगा, आटा तो आपके मुल्क में पैदा हो रहा है ना, वो तो आपके मुल्क में है, वो भी इससे कंट्रोल नहीं हुआ। ऊपर से चीनी थी, जो बेसिक चीज़ें थी, पेट्रोल को आप छोड़ दें, घी आटा और ये जो चीनी है, ये बेसिक नेसेसिटी इंसान की है। तो गरीब आम को तो ये जो उसका पेट्रोल से तो उसका बाद में कंसर्न। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता, प्राइवेट जॉब। अच्छा, जॉब करते हैं। आपके जॉब के जितने भी आमदन है उसमें आपके खराजात मैनेज नहीं हो रहे? नहीं मैनेज हो रही, मुश्किल हो हर महीना नीचे जा रहा है। पहले 3000 का लगता, 4000 प्लस चला गया, 4000 प्लस चला गया। हाँ। तो और उसकी वजह से दिगर मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अल्लाह आसानी वाला मामला करे। और लोगों से बात करते हैं जी, मेरे साथ रहिए। और महंगा तो नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा हो गया, पहुँच से बाहर है। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादती है। हमारी इनकम उस तरह से नहीं बढ़ी जिस रेट से पेट्रोल बढ़ रहा है। अच्छा, और दीगर चीज़ें वो भी इसी तरह महंगी हो रही हैं। जब भी ग्रोसरी लेने जाओ तो हर बार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस होती जाती है हर चीज़ों की। कितना बजट में इफेक्ट हुआ है? बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो क्या हुकूमत के लिए कोई पैगाम, इमरान खान साहब के लिए पैगाम? क्या मैं पैगाम दूँ, उन्हें क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में उन्हें देखना चाहिए कि आवाम का कुछ ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं जी। पेट्रोल महंगा हो गया है, हुकूमत की मजबूरी है, आलमी मंडी में महंगा हुआ है, आप कोई पैगाम देना चाहें? सर, हमारी आवाम को समझना चाहिए कि हम अभी जिस पोजीशन में हैं, हमें पेट्रोल बहुत सस्ता मिल रहा है। अच्छा। आप पूरी दुनिया में देखें, सऊदीया में देखें, जर्मनी में देखें, हर जगह पे देखें, वहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है। आप सऊदीया में नहीं, जर्मनी वगैरह में होगा, सऊदीया में तो बहुत सस्ता। नहीं, वहाँ भी महंगा हुआ हो गया अच्छा। है। यस, तो आप अभी चेक करें, सऊदीया का भी वो भी बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है। आप ये देखें ना कि अगर आप इंडिया में चले जाएँ तो वहाँ वो 270 पे है पाकिस्तानी, तो यहाँ 128 रुपये कुछ नहीं कहता है। सर 140 का हो गया, 138 का, वो 138 प्राइस है, तो कोई मसला नहीं है। लोग क्यों घबरा रहे हैं? वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो कौन सा अपने पास से महंगाई कर रहा है? पूरी दुनिया में जब देखें, आटा, चीनी, घी, दाल, ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मुझे ये बताएं कि 70 साल से इस मुल्क में ये चल रहा है कि महंगाई है। 70 साल पहले तो इमरान खान ने इतनी हुकूमत की थी। आप अलिफ लाम मीम का प्रोग्राम PTV पे देख लें, चीनी, दाल, चीवी, तब भी वही रोते थे कि 70 साल पहले कि बड़ी महंगाई है। आज भी वही है। हमारी आवाम तो खुश ही नहीं हो सकती। हमारी आपकी आमदन अगर बढ़ रही है और साथ महंगाई भी हो रही है, फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आमदन नहीं है और महंगाई बढ़ रही है तो फिर फ़र्क पड़ता है। यार, हमारी आवाम को वैसे ही रोने की आदत है कि जी महंगाई बढ़ी है। अगर आप अभी किसी रेस्टोरेंट में, किसी आइसक्रीम शॉप पे चले जाएं, इतना रश मिलेगा कि आपको है नहीं, सबके पास खाने को है। ये सिर्फ इनका जो है ना एक रूटीन बन गई है, रो के दिखाना। हाय जी मर गए, लुटे गए जी, साढ़े को कुछ नहीं कहा। सब कुछ है लोगों के पास, सब कुछ है, हर बंदा खुश है। ये सिर्फ जान के लोगों को कहते हैं जी इमरान खान आया जी, साड़ी हुकूमत खराब हो गई, असी लुटे गए। इमरान खान तो पहले जो लोग उन्होंने को पूछो की करते पे हो। ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
पढ़िया लिखिया एजुकेटेड कोई भी नाल दा अज तक नहीं आया। अच्छा, पेट्रोल कहाँ तक चला जाए तो आप अफोर्ड करेंगे? सर मुझे 200 में भी अगर चला जाएगा मैं अफोर्ड करूंगा। दुनिया को जो है वो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। कोई कुछ नहीं है, कोई महंगाई कोई कुछ नहीं है। ये लोगों का रोना टप्पा है। आप हर गरीब से गरीब घर में देख लें, मेन मार्केट जाके देख लें, हर बंदा घर में रोटी खा के सो रहा है, हर बंदा, कुछ ही महंगाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 138 रुपये का तकरीबन हो गया, क्या कहेंगे? बर्दाश्त है? बिल्कुल नहीं है। हम बाइक पे ट्रैवल करते हैं, इसमें थोड़ा सा बर्दाश्त हो जाता था। अब गाड़ी तो हमारी घर ही खड़ी है जो हम बाहर निकाल ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और इसके ऊपर जो बाकी कीमतों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि आपकी इकनॉमिक टीम आपके ख़िलाफ़ है या आप मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। थोड़ी सी ये चीज़ें देखनी चाहिए। इसमें तो बहुत ज़्यादा गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। मज़ीद पहली पोजीशन टाइट थी, अब मज़ीद टाइट हो चुकी है। आपके ईमानदार होने का हम अचार डालें अगर आप इकॉनमी को दुरुस्त नहीं कर सकते, जो कि हो सकती है। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, सारा कुछ है। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरा ख्याल है वही लोग ख़राब हैं जो आपको ख़राब कर रहे हैं। आपकी आमदन में इजाफा हुआ कि नहीं? कोई इजाफा नहीं हुआ। एक होती है नॉमिनल इनकम, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। रियल इनकम महंगाई बढ़ने की वजह से और ज़्यादा कम होती चली जा रही है। तो हमारी इनकम में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। ठीक हो गया। कोई पैगाम देना चाहे खान साहब को? खान साहब को मैं ये कहूँगा कि आप अपनी ईमानदारी को बेशक ना रखें, लेकिन मुल्क को ठीक करें और अपनी टीम को ठीक करें। आप उनको ईमानदार बनाएं, मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ बेहतर करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल 138 रुपये का हो गया है, आपकी बर्दाश्त में है? पहुंच से बाहर तो नहीं है? पहले मैं 300-400 का डलवाता, आप 100 रुपये का डलवा रहे हैं। फ़र्क पड़ रहा है। ये नहीं, आपकी ट्रैवलिंग तो उतनी होगी। ट्रैवलिंग तो बस है, वैसे मेरा पिकअप का भी काम है। अच्छा। तो काम है कोई नहीं है। 5-5 दिन हो गए गाड़ी घर खड़ी की हुई है। अच्छा। लेकिन ये जो माशाल्लाह आया हुआ हमारा वज़ीर आज़म, अल्लाह ही रहम कर दे रहे थे। ये हमारी जान ही नहीं छोड़ा। इसकी वजह से और दीगर चीज़ें भी महंगी हुई हैं? हर चीज़ महंगी हो रही है। अच्छा। हर चीज़ महंगी हो रही है। ट्यूनिंग पहले करवाते थे 300-350 की, हाँ। अब वो कहते 500 दो। अच्छा। इंजन ऑयल जो है 1100 की बोतल थी, हाँ। आप जाके देखें 2100-2200 की हो गई है। हाँ। वो कहता है फ़र्क ही कोई नहीं पड़ा। जो यूथी हैं इनके, वो कहते फ़र्क ही कोई नहीं है। वो तो मानते ही नहीं किसी चीज़ को फ़र्क। आपकी आमदन में इजाफा हुआ है? आमदन में मैं कह रहा हूँ 5 दिन के बाद एक फेरा मिल रहा है, 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद एक फेरे को जा रहे हैं। हाँ। तो ये कौन सी आमदन बढ़ रही? कोई आमदन नहीं बढ़ रही। उसको यही है कि बस टेंशन ही लेनी। इनकी 15,000 तनख्वाह है, आज भी इसकी 15,000 होगी पूछने से। इसके तो नहीं पैसे बढ़े, उसके पेट्रोल की चीज़ें बढ़ी जा रही हैं। तो लेकिन जो अमान के साथ हैं, जो सारे यूथ है, वो भी उनके साथ हैं, उनको कोई फ़र्क ही कोई नहीं है। फ़र्क तो हमें पड़ना है ना, फ़र्क तो हमें पड़ना है ना। पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी पहुंच में है या पहुंच से बाहर निकल गया? बिल्कुल पहुंच में है। अच्छा। कोई ऐसा मसला नहीं है, हालात के साथ है। कोई बंदा ये नहीं कहता कि मेरा घर बर्बाद हो, कोई बंदा ये नहीं कहता कि मेरी बदनामी हो, कोई वज़ीर आज़म ये नहीं कहता मेरे मुल्क की बदनामी हो या मेरी रेपुटेशन ख़राब हो। इनको सब्र करना चाहिए यार। माहौल कैसा है कैसा नहीं है, डेंगू फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है, उसकी वजह से हर तमाम मुल्क जो है परेशान है। तो ये मांग रहे हैं जी हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, वहाँ दे दें। आप मुझे बताएं कि डेंगू ने हमारे मुल्क का क्या हाल किया है और हमारे जो उसने क्या किया, अपना कोरोना ने क्या हालात किए हैं? क्या वो कारोबार थे? भाई ज़ाहिर है जहाँ पे पूरी दुनिया में इस्लाम पाया है और यहाँ पाकिस्तान में आ गया तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? सब्र करना चाहिए इन लोगों को। अच्छा। हैं जी, सबसे बड़ी बात है कि आपका वज़ीर आज़म चोर तो नहीं, नहीं है। अगर 450 रुपये किलो घी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 500 किलो हो जाए। अच्छा। तो जिसकी आमदन जिसने रोज़ाना 500-600 कमाना है वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो कुछ भी नहीं करे तो उसे लिमिट कम करे। अब अच्छा। तमाम जो अब चले जाएँ मैकडोनल्ड, अभी मैकडोनल्ड चले जाएँ मैकडॉनल्ड सर आम आदमी तो नहीं जाता ना? अरे आम आदमी मैं तो नहीं जाता, आप जाते होंगे। मेरी बात नहीं समझ रहे। हाँ जी। आप किसी जगह पे भी चले भी आपने एक मैं देखे अब मैं कहाँ कल मैं मुर्गी लेने गया हूँ, अच्छा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, और ये 300 रुपये की किलो थी, 300 रुपये किलो, ठीक है। तो मैंने नहीं ली। अच्छा। भाई इतनी कौन सी इमरजेंसी है? अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे आप सब्र करें। करेले 180 रुपये किलो हुए हुए हैं, प्याज वो महंगा चीज़ हुआ हुआ है, सस्ती हो, आलू खाना महंगा हुआ हुआ ना है। खाएं, बंद कर दें, ऑटोमेटिकली अब नीचे आ जाएगी। हाँ। देखिए मेरी बात सुने कि एक चीज़ को आप जब नहीं खाएंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। हमने खानी हुई, भाई क्यों खानी तूने हुई? आप जब पहले ज़माने में आप मुर्गी खाते थे ये वाली, कई महीनों के बाद आप घर के मुर्गी पकती थी, आप खाते थे। जब कोई मेहमान आता था मुर्गी पकती थी। ठीक। अब ये सब फजूल बातें हैं जी। मैंने गाड़ी ले लेनी है, घर चाहे कुछ हो ना भूखा मर जाऊँ। मैंने मोटरसाइकिल नहीं ले लेनी है, घर कुछ हो ना भूखा। सर ये तो आप उस आदमी की बात कर रहे हैं जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, जो मैकडॉनल्ड जाना अफोर्ड कर सकता है,
जो गाड़ी और KFC के मामलात को अफोर्ड कर सकता है, जो आम आदमी सर, है मैं आप- जिसकी मैं- मीशत, जो मैं- ये यहाँ पे वर्कर है जो 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, आप मुझे बताएं क्या वो 15,000 में उसका मैं गुजारा हो कहता रहा है? हूँ, आप मेरी बात सुने, आप यकीन करें, मुझे खुदा हाथ ना जान के कह रहा हूँ, मेरे घर में सिर्फ 2 किलो घी लगता है पूरे महीने का। मैं अपनी हांडी में घी इस्तेमाल नहीं करता। ठीक। इसलिए नहीं करता, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है उससे, कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है, मैं नहीं करता। और मैं आप चले जाए नेट पे, आप देखें जीरो ऑयल लिखें और आपको पता चलेगा घी बगैर घी की हांडी पकती थी। पहले ज़माने में घी जलते थे, डालडा जलते थे। जब मेरे आका का ज़माना था बस घी जलते थे। दुनिया वहाँ कैसी सुकून में थी, सेहतमंद थी, लंबी उम्रें थी। ये बस कुछ नहीं है यार, मैंने घी डालना, मैं क्यों डालना घी? अच्छा चलें, घी नहीं डालते। पेट्रोल 140 तकरीबन हो गया है। आप फजूल ना फिरें, अच्छा, फजूल ना फिरे, ना फिरें, तो ज़रूरत का जो फिरना है। वो करें, वो होता है पूरा, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा चलें जी, ये इनके नज़दीक चीज़ें पूरी होती हैं जी। और खान साहब के लिए यानी आपका तो फिर हाँ कोई साहब, पैगाम नहीं बहुत अच्छे हैं। है? अच्छा, मैं कहता हूँ अगले 5 साल भी वही रहें, ठीक हो गया। तब जाके ये कौम ठीक होगी। पेट्रोल और बाकी चीज़ें कहाँ तक पहुँच जाएं तो आप कहेंगे कोई मसला ही नहीं है? सर कोई भी नहीं पहुँचेगा। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, आप कहते हैं मेरा घर तबाह हो, हाँ, इस तरह वज़ीर आज़म कहता है कि मेरा मुल्क तबाह ना हो। ठीक। वो पागल नहीं बैठा हुआ, हाँ। वो इंटेलिजेंट आदमी है, इन सभी चोरों से बच गया है। वो हम्म। जो हमारे चोर थे, बड़े बड़ी जो दौलतें ख़त्म करके चले गए हैं, लेके चले गए हैं, मुल्क को नीचे लगा के चले गए हैं। आप मुझे इतना बता दें, आपके घर में चोरी हो जाए, खाली हो जाए, आप कैसे सर्वाइव करेंगे उसको? ठीक। आपको मुश्किल होगी, खाने में मुश्किल होगी। जब ये उन्होंने सर्वाइव ये किया है कि पूरी दुनिया इसने लूट के भाई दो, अच्छा किसी हदीस में लिखा हुआ है, जब पाकिस्तान बना तो उस आइन में लिखा था कि नवाज शरीफ को हुकूमत करेगा और ये जरदारी हुकूमत करेगा। किस आइन में लिखा हुआ है? 2 बंदे ही करेंगे और दुनिया में तीसरे बंदा आएगा तो नहीं। आवाम मुंतखब करती है ना। नहीं करती सर जी, पता क्या ये कि मेरी बात सुने, जब उनको एक तो हम उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, पैसा जब इकट्ठा करते हैं तो अवाम अगली दफ़ा ना उनको वोट दे, रिजेक्ट कर दे, ये तो अवाम का इख्तियार है ना। सर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब ये है, मसला ये है कि जब तक आप तीसरा, आप मुझे बताएं और कोई ऑप्शन नहीं है। हज़ारों केस इनकी पड़े हुए हैं इनके अपना अदालतों में, हज़ारों केस हैं ये जो करप्शन के हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं जी, मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के ऊपर आप क्या कहेंगे, या क्या ये काबिल बर्दाश्त हैं, और इसमें इमरान खान साहब कितने ज़िम्मेदार हैं? इसमें इमरान खान ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप जाएंगे तो आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर कीमतें बढ़ी हुई हैं। इस वक्त यूएई के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है 2.47 है, जो कि पाकिस्तानी 140 के करीब बनती है। ठीक है, इस तरह आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया में पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हैं। ठीक है, यूएई सऊदिया वो खुद पेट्रोल पैदा करने के बावजूद उनकी कीमतें ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो ऊपर कर्ज़े हैं, जो हम लोग लिए हुए हैं, पहले कर्ज़े ले के बनाए हैं, कारोबार किए हैं, रोड्स बनाए हैं, पुल बनाए हैं, या कोई भी कारोबार किया है, उसकी वजह से ये अच्छा सारा चलें, ये तो उसकी वजह से हो गया। बाकी अगर मुल्क में पेट्रोल के बढ़ने से दीगर अशिया ज़रूरियाँ भी महंगी हो जाती हैं, महंगाई क्या काबिल बर्दाश्त है? नहीं, महंगाई काबिल बर्दाश्त नहीं। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ के ऊपर पेट्रोल की वजह से असर पड़ता है। पेट्रोल जब बढ़ेगा हर चीज़ के ऊपर असर फिर पड़ेगा। खान साहब को पेट्रोल बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रॉब्लम है, जो उनकी मजबूरी थी, मजबूरी थी, इसलिए वो ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। नहीं जिम्मेदार नहीं है वो। ठीक हो गया। आए जी, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, पेट्रोल महंगा किया खान साहब ने, खान साहब किन्ने को जिम्मेदार हो तुसी समझते हो? बाहर दी मार्केट च वधन नाल इत्थे भी वधाया उन्होंने। सर बाहर दी मार्केट कोई नहीं वादा है, आवाम कोलों भी कर दी है तो हुक्मरान तो सही है ही नहीं। अच्छा, उन्होंने किसी को पुछते ने रात ਨੂੰ घ्यो 300 रुपए का, सुबह उठ के लैन जाओ तो 350 रुपए का, 50 रुपए वधाते, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खिंचण वाला नहीं। समझ आई, मैं अज ही सौदा लिया, राती मैं पुछ के लंघिया को यार घ्यो का पैकेट किन्ने का, उन्हें कहा 325 रुपए का। सवेरे उठे 340 रुपए का लैके आया। आवाम को कोई सहूलत है नहीं देंदे पे हुकूमत। समझ आई, आवाम परेशानी में 1000 रुपये दिहाड़ी लेना पाया, गुजर ही नहीं चलती, परेशान हो गए, घर आ बाहर आ गया, चल कोई प्राइवेट काम मिल जाएगा। हूँ फिर घर चलिया, कोई प्राइवेट काम नहीं मिला। 1000 रुपया रोज़ दे विच गुजारा नहीं होंदा। नहीं, सवाल ही पैदा, 5 बच्चे ने, दसो मैनू तुसी मसे ओही दस दिन, हुक्मरान कोई दस दे कि 1000 रुपये च हांडी घर दी वो पका सकते हैं अपनी। असी तो 3 बच्चे पालने नाल, बिल 7000 आंदा पाया, पहले आंदा सी 2500 2500, इसलिए वही बिल 7000 आंदा पाया। अच्छा, उत्थे आवाम की करेगी, असी तो बनन तो मजबूर है। तुहानू सही गल दसी है, इन्नी मुश्किल हो गई। इन्नी मुश्किल हो गई। ये मुश्किल खान साहब के दौर च हुई है। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗਾ ਗਏ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਆਉਣਗੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। वालेकुम ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी सर। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਤਕਰੀਬਨ 38 ਰੁਪਏ 39 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 140 ਰੁਪਏ ਚਲੋ 140 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। जी सर 8500 रुपये में किराया देना हूँ। ਅੱਛਾ रिक्शा चलाना, 2 बच्चियाँ जवान ने, ਹਾਂ किन्ने को मंगी है किन्नू कही है। ਹੂੰ। हाँ सब तो बैठे ने जी, मज़े कर रहे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 150 ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ। सर मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 350 ਰੁਪਏ ਸਰ। ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਜਾਇਆ, ਹੁਣ 350 ਤੇ 150 ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਅੱਗੇ 1800 1900 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਟਾਇਰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 18000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਟਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ 138 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀਗਰ ਅਸ਼ੀਆ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਘਿਓ, ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕ ਸਮਾਨ 8500 ਦੀ ਬਜਾਏ 9000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹੀਏ, ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ लिए आसानी वाला मामला करे। और लोगों से बात करते हैं जी, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मैं मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहा हूँ, महंगाई के ऊपर उनके तासुरात जान रहे हैं। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं उनमें खान साहब को आम आदमी कितना ज़िम्मेदार समझ रहा है, वो आप तक पहुँचा रहे हैं। कुछ और लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गो पेट्रोल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਦੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਨ ਡਏ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਾਇਦੇ महंगाई आयदे महंगे, 15 दिन ही गुजरते, कभी पेट्रोल, कभी घ्यो महंगा, कभी कोई चीज़ महंगी हो रही है। मतलब साड़ी दिहाड़ी पूरी नहीं पाती पई, की करिए? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? काम करने आ जी, वो भी दिहाड़ी एक मिलती है, दो दिहाड़ी मिलती ही नहीं है। 4 दिन से बैठ रहे हैं अच्छा, फकीरों तरह। नहीं तो कौन इसका जिम्मेदार है? खान साहब जिम्मेदार है? वही जिम्मेदार है ना। उसने ना बोला था भाई जो है मैं ये करांगा वो करांगा, कुछ भी नहीं किया उसने। महंगाई तो महंगाई करी जा रहा है। अच्छा हाँ, और क्या करना है उसके, जो दो महंगाई करी जा रहा है। खान साहब ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? क्या पैगाम देंगे भाई, सारी दलालत देख रहा है, और की करेगा वो भाई? गरीब लोग मर रहे हैं भूख से, और की करेगा? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं होता गुजारा भाई। एक दिहाड़ी लगती है, आप 5 दिन बैठ रहे हैं। अच्छा हाँ,
काम है ही नहीं है, तेरे सामने फिरंट है, कपड़े पा के फिरंट है, काम ही नहीं मिलता पिया। हाँ जी, तुसी दसो जी, महंगाई है वे? हाँ जी महंगाई है। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ? गुजारा होंदा तो इतने आना जी, फिर इतने काम ही नहीं मिलता इतने ही। सर नहीं, काम है ही नहीं है भाईजान, छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी भी नहीं हैगी इतने लाहौर में, तो हम खानेवाल से आए हुए हैं इतने मजदूरी करें। हम बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, घी महंगा इतना 360 रुपये 40 रुपये फरोख्त हो रहा है जी, कोई पूछने वाला नहीं हैगा, कोई दसण वाला नहीं हैगा जी। तो बराए मेहरबानी करके खान साहब आपकी रिक्वेस्ट है कि जो थोड़ी महंगाई तोड़ें, आप जो मजदूर तबका है आपको कोई पाँव में आप खड़े खान साहब कहते हैं सब्र करें, क्या घबराएं ना। क्या घबराएं, क्या सब्र क्या ना करें, को हमारे पास तो है ही कुछ ना, क्या सब्र करें, वो बच्चे हैं उसके उनसे क्या खिलाएंगे, क्या सब्र करोगे? ये जवाब तो है ना हमारा, जो वादा है जवाब सब्र करें, वो सब्र तो होता है, चलो कोई पीछू यानी कि सपोर्ट हो तो सब्र होता है, जो सपोर्ट भी ना हो तो हम बच्चे कहाँ रुलाएंगे। अल्लाह अकबर, ये वाकई मुश्किल हालात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कम है? सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, गरीब बहुत परेशान है। ये जो पेट्रोल उसने 10 रुपये अभी महंगा कर दिया, बहुत ज़्यादा, बहुत जुल्म कर रही है मुसलमानों से, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। गरीब बहुत परेशान है, गरीब एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते, इसलिए परेशान है। आमदन में कोई इजाफा नहीं हुआ? नहीं, कोई इजाफा नहीं हुआ। ये तो पहले कहते थे ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, उसने ये अच्छा किया, ये कहता था गरीब एक नहीं रहा हूँ, रहने दूंगा, यही बात है, गरीब एक नहीं रह रहा, इस वजह से बहुत परेशान है गरीब। अल्लाह आपके लिए आसानी वाला मामला करे। खान साहब क्या करें जी, आप देखें आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में भी बढ़ानी पड़ी हैं, उसकी वजह से दीगर अशिया भी महंगी हो रही हैं, तो खान साहब का क्या कसूर है? ये खान साहब कर सकते हैं, जो करें कर सकते हैं, लेकिन वो यही बात बैठ के जो पहले कही थी ना, हम गरीब हेक नहीं रहने देंगे, वही उसकी बात है, गरीब हेक नहीं रहेगा। आप रंग का काम करते हैं, आपको दिहाड़ी नहीं मिल रही रोज? नहीं मिल रही, रोज़ की दिहाड़ी नहीं मिल रही। हमारे बच्चे हैं घर में, आपका खर्चा नहीं पूरा, बच्चों का क्या भेजें? अच्छा, हाँ जी, बहुत महंगाई है। अल्लाह आसानी वाला मामला करे जी। और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। अम्मा महंगाई तो नहीं है? महंगाई नहीं है, लोग मर रहे हैं भूखे, और आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। कम से कम नवाज शरीफ के मामले में ये तो नहीं था कि इस तरह के हालात होते। अब तो बच्चा और जो अमीर हैं वो और अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं सफेदपोश हैं वो ज़मीन पे आ गए हैं। खाना पीना हराम हो गया, 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा। बच्चों को क्या, पर बच्चों की पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, फीसें नहीं दी जा रही, सरकारी स्कूलों में भी दाखिल करवा दी है, लेकिन इस नौबत तक आ गए हैं। लेकिन ये इस आदमी को पता नहीं, समझ नहीं आती ये कौन सा। वो बेचारे क्या करें, हम पेट्रोल बनाते तो है नहीं, बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से महंगा मिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ भी महंगा करना पड़ रहा है। उनका क्या कसूर है? बहुत कसूर है उनका। वो इस मुल्क के जो है ना हुक्मरान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने लिए क्या कुछ नहीं करते, अपनी जेबें भरते और निकल जाते हैं। खान साहब भी भरते हैं जेबें? भरता है जेबें, इसने वोट लेके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें पता होता है इस नौबत को आना, तो हम कभी वोट ना देते। अब खान साहब को कोई पैगाम देंगे? पैगाम यही देंगे कि आपकी मेहरबानी है, अगर आवाम को ज़िंदा देखना चाहते हैं ना, ये महंगाई खाने पीने की चीज़ों की तरफ से ज़रा थोड़ा करें, क्योंकि कोई भी आटा घी चावल कोई बंदा भी जो है ना अफोर्ड नहीं कर रहा, जो हालात अब हो गए हैं। 2 टाइम का खाना मुश्किल हुआ है। यानी सफ़ेद पोश आदमी का जीना इसने मुश्किल कर दिया। सफ़ेद पोश अंदर ही अंदर मर रहे हैं, क्योंकि वो अपना आप किसी को दिखा नहीं सकता, ख़त्म हो रहा है अंदर ही अंदर। अपनी सफ़ेद पोशी पे वो इस तरह अंदर ही अंदर घुल रहा है। इसको चाहिए कम से कम इतना करे कि बंदा अपनी सफ़ेद पोशी कायम रख सके। अल्लाह आसानी वाला मामला करे। और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई तो नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगाई है। कैसे हो गई है? ये पता चलना चाहिए, आवाम को भी पता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये घी देख लें कहाँ पे पहुँच गई है, रोटी कहाँ पे पहुँच गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो इसमें ज़िम्मेदार कौन है? खान साहब तो नहीं ज़िम्मेदार? ये खान साहब ही हैं। खान साहब ने ये पेट्रोल बिल बढ़ा दिया है, 10 रुपये पेट्रोल बिल बढ़ गया। खान साहब जिम्मेदार है? हाँ, खान साहब जिम्मेदार। क्या करना चाहिए खान साहब के लिए? कोई पैगाम? खान साहब को ये चाहिए कि गरीब आम का सोचे, गरीब आम को रिलीज दे, थोड़ी सी महंगाई नीचे है तो गरीब आम खाना खा सकती है। ठीक हो गया। और लोगों से बात करते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। महंगाई के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? हुकूमत को, इमरान खान साहब को कितना ज़िम्मेदार समझते हैं ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं? सर मैं खान साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी करके हमारे पे रहम करम करें और हमारे गरीब आदमी को ख्याल रखें और पूरी आवाम के लिए ये मुश्किलात पैदा हो गई है, बराए मेहरबानी करके हमारा सोचें, बस मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल काबिल बर्दाश्त नहीं है? नहीं काबिल बर्दाश्त है सर। तो आपकी उससे हिसाब से आमदनी बढ़ी? नहीं आमदनी सर बढ़ी, किराए तो वही है सर जो पहले ले लेते, बस किराए नहीं बढ़े? किराए नहीं बढ़े सर। अच्छा जी, ये आमदन वही है जी, लोगों के लिए मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, और लोगों से बात करते हैं। चाचा महंगाई तो नहीं की? महंगाई बेटा साढ़े ज़माने में नहीं होने से बहुत महंगाई होगी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि खान साहब इसमें जिम्मेदार हैं? डेफिनेटली खान साहब जिम्मेदार हैं। अच्छा। क्योंकि जब वो हुकूमत में नहीं थे वो कहते थे अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसका वज़ीर आज़म जिम्मेदार है। नवाज शरीफ को ऐसे ही कहते थे ना वो, तो डेफिनेटली इमरान खान हर चीज़ का जिम्मेदार इमरान खान है। तो मेरे तो ख्याल में उन्हें फौरी तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए। खान साहब को इस्तीफ़ा दे? डेफिनेटली। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मार्केट के अंदर अगर आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और उस हम यहाँ प्रोड्यूस तो करते नहीं है ऑयल, जब ऑयल यहाँ प्रोड्यूस नहीं करना, बाहर से खरीदना है, बाहर महंगा हो गया तो पाकिस्तान में भी अल्टीमेटली महंगा होगा। देखेंगे आलमी मार्केट में जो एक लेबर है उसकी अगर सैलरी देखें तो वो लाख 1.5 लाख तक मिनिमम है, तो यहाँ तो सैलरी भी 18,000 20,000 है मिनिमम, तो उससे कंपैरिजन तो बनते ही नहीं है आलमी मार्केट से। हमने तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में देखना है ना। खान साहब के लिए कोई पैगाम? खान साहब के लिए यही पैगाम है कि उन्हें अब बस कर देनी चाहिए, और वो जो कहते रहते हैं कि घबराना नहीं है, तो अब उन्हें भी सोचना चाहिए कि अवाम मुश्किल में है। मुश्किल में। आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? मैं भी ये जो भाई ने कहा है बिल्कुल यही बात कहना चाहता हूँ कि खान साहब जब से आए हैं महंगाई है मुल्क में, कौन सी चीज़ सस्ती हुई है बताएं? कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, महंगाई हुई है, हर चीज़ महंगी हुई है जी। बेहतर है खान साहब चले जाएं तो 140 का पेट्रोल अफोर्ड करते हैं आप? नहीं जी, कहाँ अफोर्ड होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता, अफोर्ड ही नहीं होता पेट्रोल। 140 हर चीज़ महंगी, बिजली यूनिट देख लें आप, क्या क्या बंदा खान साहब स्टेज पे जाके कहते थे मैंने बिल फाड़ दे, ये कर दें वो कर दें, अब उनकी दफ़ा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो लिहाजा खान साहब जो है माफ़ी दे दें आवाम को तो बेहतर है। आवाम के लिए जो है खान साहब माफ़ी दे दें और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। पेट्रोल महंगा हो गया, आपकी पहुंच में है? एग्जैक्टली नहीं है जी, पेट्रोल महंगा आप देख सकते हैं, दूसरे अशिया खरदोनोश जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। पेट्रोल जो है वो बिल्कुल आवाम की पहुंच से दूर है। हमारा ये बिज़नेस है यूज्ड कार का, तो यहाँ पे हमारे पास गाड़ियाँ थी पहले, मतलब बड़े मकबूल रेट में लोगों की पहुंच में थी, ख़रीद करने लोग आ जाते थे। इस मार्केट में कौन लोग आते हैं? जो रेडी वाले हैं, छोटे बजट वाले लोग हैं, 5-6-7 लाख की गाड़ी वाले, मिडिल क्लास फैमिली। तो अब ये सूरत हाल है कि अब वो लोग तो बेचारे अपना रोटी 2-3 टाइम की पूरी कर लें तो वो बड़ी बात है। तो ये है कि पेट्रोल के हवाले से तो बिल्कुल भी एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे ये बताएं, खान साहब कैसे ज़िम्मेदार हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के? पेट्रोल आलमी मार्केट में बढ़ा है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ गया, तो खान साहब कैसे ज़िम्मेदार हैं? देखें, खान साहब एक ही ब्लेम करते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने कर्ज़े लिए, वो कर्ज़े हमें देने पड़ रहे हैं और वो ज़्यादा है, वर्ल्ड बैंक का मसला है, सब्सिडी नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें खान साहब को रिलीफ देना चाहिए था आवाम को, खान साहब रिलीफ नहीं दे रहे। तो खान साहब का ये है कि खान साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। खान साहब को इलेक्ट किया लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि खान साहब आएंगे, करप्शन को ख़त्म करेंगे। आप जिस डिपार्टमेंट में आप चले जाएँ, आप पहले जहाँ पे 2000 में या 4000 में एक सरकारी बंदा पैसे ले के काम कर देता था, वो कहता है जी सख्ती बड़ी है, 10,000 रुपया दें। तो ये सूरत हाल है। खान साहब ने कोई रिलीफ नहीं दिया। खान साहब की सिचुएशन आपके सामने है, उनकी गवर्नमेंट की जो अभी जितनी कारकर्दगी वो आपके सामने है। तो खान साहब जिम्मेदार है, खान साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। खान साहब के लिए कोई पैगाम? खान साहब के लिए ये पैगाम है जी, खान साहब मेहरबानी करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, बेड़े गर्क हो गए ने, खाना खराब हो गए ने, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾਤ बड़े ख़राब ने, तो इस आवाम ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ हो? मेहरबानी करो तो कुछ खुदा दा खौफ करो, तो कुछ जो आप कर सकते हैं वो आप करें। जो आप सब्सिडी दे सकते हैं, जो आप आवाम की रिलीफ के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आवाम इस वक्त बोझ उठाने के लिए बिल्कुल भी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो 3 टाइम की रोटी पूरी नहीं कर सकती। तो आप मेहरबानी करें, इस कौम पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें और लोगों को रिलीफ दें जी। जी और लोगों से बात करते हैं, मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, उसके ज़िम्मेदार खान साहब कितने हैं?
जिम्मेदार ही खान साहब हैं जी, मुल्क के सरबराह हैं वो, अच्छा, तो जिम्मेदार खान साहब ही होंगे ना। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं ना, तो यहाँ भी बढ़ गई। हम कौन सा प्रोड्यूस करते हैं ऑयल? क्यों नहीं परचेज किया, क्यों नहीं स्टोर किया? स्टोर करते उसको, अच्छा, पहले खरीद लेते, पहले खरीद लेते, स्टोर करते, पब्लिक का माइंड बनाते। ये तो नहीं है कि एकदम 10,000 रुपये का जो है, 10 रुपये का जो है बर्डन डाल दिया। एक मज़दूर आदमी है, वो मोटरसाइकिल पे कहीं ट्रैवल करता है या कहीं जाता है, तो वो बेचारा 140 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा, 15,000 उसकी सैलरी है, तो वो क्या करेगा? मुझे आप बताएं ज़रा। घर उसका रेंट का है, बच्चे खाने वाले हैं, या 20,000 भी सैलरी है इवन देन, तो 20,000 सैलरी में वो कैसे गुजारा करेगा? अगर वो ऑटो पे बैठ के जाता है या एक आम रिक्शा पे बैठ के जाता है, तो रिक्शे का आप हिसाब कर लें कि उसके आने जाने का 50 रुपया तो लगेगा, 1500 उसका वो चला गया, बाकी उसके दिन का खाने का खर्चा, ये वो। समझ लें कि एक तूफान उठने वाला है, वो आज भी उठ सकता है, कल भी उठ सकता है, परसों भी उठ सकता है। मेरा किसी के खिलाफ कोई मतलब पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये एक जनरल जो बातें हो रही हैं। मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान है और उसकी वजह से आम आदमी परेशान है, आप ये कह रहे हैं? एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि एक मजदूर है, दुकान वाले नान भाइयों ने रोटी के पैसे 5 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल से उसका लिंक ही कोई नहीं है, उन्होंने बढ़ा दिए हैं। बाकी जिस भी जगह पे आप कोई चीज़ लेने चले जाते हैं, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। हर बंदा यही कह रहा है जी महंगाई है, महंगाई, तो कंट्रोल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अच्छा, ये बताएं, खान साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? खान साहब के लिए मेरा यही पैगाम है कि जो नीचे का तबका है उसके लिए सोचें, ना कि ऊपर के तबके के लिए सोचें। मिडिल तबका भी अपना गुजारा कर लेता है, हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो भी अपना गुजारा कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन जो मजदूर तबका है उनके लिए कुछ करें। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की और उनके तासुरात आप तक पहुँचाए। कुछ लोगों ने इसका जिम्मेदार खान साहब को डायरेक्टली करार दिया और कुछ लोगों ने कहा कि आलमी मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी उसके साथ हुए हैं। असल बात के स्पेशल एपिसोड से इजाज़त चाहूँगा। आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।